इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गिरिराज सिंह जी। और मेरा सीधा सा सवाल है, देखिए एक तरफ शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया, हेमंता विश्व शर्मा बोल रहे हैं 1951 में 12% मुसलमान थे, अभी असम में 40% हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर ध्रुवीकरण की सियासत के तहत बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान करने लगी है। गिरिराज सिंह जी, क्या है टेक इस पर आपका? देखिए, मेरा मानना है चित्रा जी कि आप इस बात से वाकिफ होंगे कि भारतीय जनता पार्टी या भारत की जो सनातन मानसिकता है वो कभी मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया। आप देखें, तजिया, जब से मुझे बचपन से याद है कि तजिया निकलता था, हम लोग जाते थे, पिताजी भी जाते थे, साथ देते थे, कुछ दक्षिणा भी देते थे। लेकिन आज 12-13 साल से हमारे रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने लगे, तलवार चलने लगी, गोलियां चलने लगी। ये पहले नहीं था। आबादी बढ़ने लगी तो इसमें कट्टरपंथियों, भारत के मुसलमानों से जितना नहीं उससे ज्यादा कट्टरपंथियों से है। और मैं ये बात सच कहता हूं कि हमारे पूर्वजों से कुछ न कुछ भूल हुई। आज ये मसला नहीं उठता, न तौफीक रजा जैसे लोग पैदा लेते। जिस समय अंबेडकर साहब, आप अंबेडकर को पढ़ें, अंबेडकर जी का भी इच्छा वही था, पटेल साहब की इच्छा वही थी, राजेंद्र बाबू की इच्छा वही थी कि देश में अगर धर्म के आधार पर पार्टीशन हो रहा है तो पूरे समाज को उधर दे दिया जाए। कौन से समाज को उधर दे दिया जाए? भारत में हुई, हाँ। तो उसी समय भूल हुई। कौन से समाज को उधर दे दिया हाँ, जाए? किधर? सारे अगर मुसलमान पाक मुस्लिम समाज को और किस समाज को दे दिया जाए? इसमें कोई छुपा के थोड़े हम बोल रहे हैं चित्रा जी, जो आपको लग रहा है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदू बचेगा तभी संविधान बचेगा। आपकी आवाज आ रही है, लाइव जा रहे हैं आप। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं हिंदू बचेगा तभी संविधान बचेगा। सहमत हैं आप? अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न खड़ा करता हूं। जहां जहां हिंदुओं की संख्या 90, 95, 98 है, वहां सामाजिक समरसता फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां 30, 40, 50 होता है, वहां मुसलमानों की आबादी, वहां सामाजिक समरसता क्यों टूटता है? मैं भी ये प्रश्न करना चाहता हूं। शुभेंदु अधिकारी ने क्या किया, इस पर आप लोगों को, खास करके मीडिया जगत, इसे तुरंत दूसरे रूप में ले लेते हैं। सच्चाई को कबूल ना होगा। जिसको सर्वे करना है वो सर्वे करके देख ले कि जहां जहां सामाजिक समरसता बिगड़ता है, जहां हिंदुओं की संख्या गिरी है, वहीं सामाजिक समरसता गिरता है। ये बात भी सही है, जब तक सनातनियों की बहुमत है तभी तक लोकतंत्र हिफाजत में है। कौन ऐसा मुस्लिम कंट्री है जहां लोकतंत्र है जो आप कहती है कि शुभेंदु अधिकारी गलत बोल रहा है? आज लोकतंत्र पाकिस्तान में है क्या? बांग्लादेश जो चुनाव भले करा ले, लोकतंत्र है क्या? आज मलेशिया में है क्या? इंडोनेशिया में है क्या? मलेशिया में कहीं है लोकतंत्र क्या? सऊदी अरब में है क्या? ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। मैं भी कहता हूं, हिंदुओं की, सनातनियों की संख्या जहां गिरी, वहां लोकतंत्र पर भी खतरा मंडराएगा। भारत का मुसलमान तो 70 सालों से हिंदुस्तान में ही रह रहा है ना, और उसका कहना है कि बीजेपी के नेताओं से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राष्ट्रवाद का। वो तो लोकतंत्र का ही हिस्सा है गिरिराज जी। नहीं, भारत के सनातन से तो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा चित्रा जी। भारत के सनातनी आज वहां मैं बेगूसराय से आता हूं, लव जिहाद का एक वहां मॉडल चल गया है, गरीब लड़कियों को, हर लड़कियों को फंसाने का। और ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये उनके साजिश का पल्ला है। इसमें मदरसा और मस्जिद की सबसे बड़ी भूमिका होती है।
और ये लव जिहाद मैं नहीं कह रहा हूं, केरल में तो क्रिश्चियनों ने कोर्ट में केस किया, हमारी बात गलत लगेगी, लेकिन ये जहां जहां ये सोची समझी रणनीति के तहत लव जिहाद भी करते हैं। ये अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बात को आप काट दें। मैं तो देख रहा हूं बेगूसराय में हमारे मंदिर को जहां उनकी संख्या बढ़ती है वहां वो आपे से बाहर होते हैं और फिर समाज को अनरेस्ट कर देते हैं। तो ये सर्टिफिकेट हम बीजेपी से नहीं, भारत के बहुसंख्यक समाज इस बात को कह रहा है। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी ये बोल रहे हैं कि जो हमारा साथ दे हमको उसी का साथ देना चाहिए, बीजेपी के लिए ये बातें कह रहे हैं। उनका कहना है कि मुसलमान अगर वोट नहीं करता है तो भैया उनको किनारे कीजिए। आप सहमत हैं क्या उनकी बातों से? हालांकि बाद में यू टर्न भी उन्होंने अपने बयान पर ले लिया। गिरिराज जी देखिए, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। भारत में जो मेरा थीम है, जो हमारे अंदर का लोकतंत्र है डीएनए में, वो तो वसुधैव कुटुंबकम है। वो जो हमारे अंदर डीएनए है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हमें ये सेकुलरिज्म हमारा डीएनए नहीं है, हमारा डीएनए है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। ये हमारा डीएनए है। ये बता दीजिए कि अगर ये डीएनए होता तो क्या पाकिस्तान में हिंदू आज नहीं होते? पाकिस्तान में हिंदू गए तो ये गए मुस्लिम के कट्टरपंथियों के कारण। आज वहां गैर मुसलमानों का वजूद नहीं है, खत्म हो गया। कहां गए आखिर? बांग्लादेश में हर दिन क्या घटनाएं घट रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा बोल रहे हैं कि 1951 में असम में 12% मुस्लिम आबादी थी, अभी 40% हो गई है। यह हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न हो गया है, मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी। आप सहमत हैं क्या उनकी बातों से? देखिए, आसाम के अंदर ये सबको मानना पड़ेगा कि 71 के बाद जो वहां इन्फिल्ट्रेशन हुआ वो आसामियों के लिए जीवन मरण का प्रश्न तो हो गया। जब बाहर से लोग आएंगे, आज भी क्या है, ये माननीय ममता दीदी रेड कारपेट रख दिया है और वहां जो हिंदुओं की स्थिति हो रही है, मुसलमानों का जो आतंक है, उस आतंक से कौन नहीं वाकिफ है? क्या ममता बनर्जी इस चीज से वाकिफ नहीं है क्या? आज रोहिंग्या वहां आता है रेड कारपेट, कोई भी वहां आ जाता है घुसपैठिए रेड कारपेट। ये रेड कारपेट बिछा के रखना, उसको आधार नंबर देना, उसका राशन कार्ड बनवाना, ये सरकार केवल वोट के लिए देश के साथ ये जुर्म नहीं है क्या? सामाजिक समरसता बिगड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि बंगाल के अंदर सामाजिक समरसता बिगड़ रहा है। आसाम के अंदर जो घुसपैठिए आए उसके कारण आसाम का जनजीवन तबाह है। इसको हेमंत बिस्व शर्मा अगर कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं कह रहे। गिरिराज जी, बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि जब बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है तो फिर वो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स शुरू कर देती है। आप बंगाल का उदाहरण दे रहे हैं, आपका प्रदर्शन बुरा हो गया, उपचुनाव भी आप हार गए, तो अब इस तरह से हिंदू मुसलमान वाली सियासत को लेकर आगे आ गए। मुसलमानों की वोट चाहिए बीजेपी को, नहीं चाहिए? अच्छा, बिल्कुल चाहिए, मुझे तो सबका वोट चाहिए। लेकिन जब मैं पूछता हूं कि किसी से, मुसलमान से मैं पूछता हूं कि आपको प्रधानमंत्री आवास मिला तो हाँ मिला, आपको शौचालय मिला तो हाँ मिला, भेदभाव हुआ तो नहीं हुआ, गैस का सिलेंडर मिला भेदभाव हुआ तो नहीं हुआ, गरीब कल्याण मिला भेदभाव हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। जब मैं पूछता हूं 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड मिला भेदभाव हुआ तो नहीं हुआ, तो थोड़ी तकलीफ तो होती है। जब मुझे उस बूथ पर 0 वोट मिलता है, मैंने कहा मैंने कोई गाली भी दिया था क्या? तो दुख तो होता है। ये तो मैं जो चुनाव लड़ते हैं
उनको तकलीफ तो होती है कि हम तो आपके साथ प्यार भरा संबंध रख रहे हैं, हम तो कहीं भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आखिर हमने कौन सी गलती की जो आपके बूथ पर मुझे एक वोट नहीं आ रहा है? ये तो तकलीफ तो एज ए उम्मीदवार मुझे तो तकलीफ होता है। मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों नहीं करते हैं? क्यों ना हो। गिरिराज सिंह जी, जब से बीजेपी बनी है 1980 से अब तक अगर हम आंकड़ों को देखें तो कभी भी उसका वोट शेयर 8%, 9% के ऊपर नहीं गया है। अगर मुस्लिमों ने वोट किया है तो मुसलमान बड़ी तादाद में या 10% से ज्यादा भी वोट क्यों नहीं करते हैं बीजेपी को? अविश्वास तो है ना कुछ बातों को लेकर, तभी तो यही बात तो मैं भी पूछना चाहता हूं कि मुझे वोट क्यों नहीं। हम तो आपके साथ आप व्यवहार को ऐसा करते नहीं हैं। केवल दोस्त तो मेरा यही है ना कि मैं पाकिस्तान के गलत नीतियों के खिलाफ होता। मेरा दोष यही है जब कोई आतंकवादी पकड़ाता तो मैं उसके खिलाफ जाता। मैं यही अगर मैं बोल देता हूं कि ठीक है देश का हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन आतंकवाद में पकड़ाने वाला अधिसंख्यक 99% उसी कौम के क्यों होते हैं? जब ऐसी बातें बोलता हूं जो सच है, उनको लगता है कि अखिलेश यादव तो कुछ नहीं बोल रहा है। अभी तौकी रजा ने जो काम किया, अगर हम उसके खिलाफ नहीं बोले, आप ये कह रही हैं कि तौकी रजा अगर ना बोले तो बड़ी अच्छा, तौकी रजा बोले, अखिलेश यादव ना बोले, राहुल गांधी ना बोले, अब लालू यादव ना बोले तो गिरिराज भी ना बोले। गिरिराज बोल दिया तो कहेंगे कि गिरिराज तो गलत कर रहा है। तो धर्म परिवर्तन की इजाजत तो है ना? अब भारतीय संविधान की ओर से ये इजाजत है, उन्होंने परमिशन मांगी है कि भैया इतने हिंदू लोग हैं, ये अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, हमको इस तारीख को इस जगह पर आप इजाजत दीजिए। तो इसको लेकर फिर इतना बवाल क्यों है? गिरिराज सिंह जी, वो तो परमिशन मांग रहे हैं कि ये हिंदू हैं, ये अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। बवाल ये पीड़ा आपको नहीं होगा, आप पत्रकार हैं चित्रा जी। पीड़ा जब पत्रकारिता से हट करके बात कीजिएगा तब आपको भी पीड़ा होगा। ये धर्म परिवर्तन का इजाजत नहीं है, ये शरिया कानून। वो तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, उनकी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीआरपीसी 125 125 में तलाकशुदा औरतें चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसको गुजारा भत्ता देने का हक है, लेने का हक है। क्यों आज मुसलमान विरोध कर रहे हैं? भारत के संविधान में उनको भरोसा है कि नहीं है? वो स्वेच्छा से रहे तो भारत के संविधान का विरोध करेंगे कि हमारे शरिया कानून का विरोध है? तो धर्म परिवर्तन होने दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा? क्या आपने मुख्यमंत्री से बातचीत की है कि जो होने जा रहा है वो गलत है, परमिशन नहीं दीजिए, उसको रोकिए? करने वाले लोग कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। आज समाज हमारी सहिष्णुता का, सब्र का परीक्षा ना ले। तौकी रजा जैसे लोग, अब मैं देखता हूं, एक है बैरिस्टर साहब है, बैरिस्टर साहब सदन में बूथ लेते हैं, पैलेस्टीनी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और बिहार में लगता है, जेके में लगता है। आज मुहर्रम निकला, चंदा के लिए रांची में हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बिहार में तोड़फोड़ करते हैं। ये चाह रहे हैं कि मैं अपने ताकत को, ये ताकत 20 साल पहले नहीं दिखाते थे, ये ताकत आप दिखा रहे हैं कि मेरी आबादी बढ़ रही है और मैं जैसे चाहूंगा शरिया कानून लाऊंगा। इसका विरोध मैं करता हूं। ठीक है, एक आखिरी सवाल गिरिराज सिंह जी। विरोधी नहीं हूं। ठीक है, मैं विरोधी हूं। आप मुसलमानों की विरोधी नहीं है, लेकिन ज्यादातर बयान आपके मुसलमानों को लेकर ही आते हैं। अब मेरा अगला ये सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सकी, वो 240 के आसपास ही रह गई। उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेता बिल्कुल हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ गए हैं। चाहे वो मुस्लिमों को आरक्षण देने का मामला हो, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री का जनसंख्या बढ़ने वाला बयान हो, शुभेंदु अधिकारी का बयान हो, चाहे आपका बयान हो।
कि मतलब अगर मुसलमानों ने विपक्षी इंडिया को वोट दिया है तो फिर एकदम आक्रामक होकर आ जाओ और खूब बोलो। अरे भाई, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं चित्रा जी, संविधान में कहां है धर्म के आधार पर आरक्षण देने का? ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की। अभी राहुल गांधी, लालू यादव और अखिलेश यादव के सरीके के लोग, इनकी जुबान नहीं खुलती है। जब संविधान के विरोध भी कोई बात होती है तो इनकी जुबान नहीं खुलती है। अगर मैं विरोध करता हूं तो आप मुसलमानों का विरोध कह देती है। ये कौन सी नीति है आपकी? आपकी पत्रकारिता यही कहता है? संविधान में कहां लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण दिया जाए? अगर हम उसका विरोध करते हैं तो बहुत बुरा हो जाता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी की जुबान नहीं खुल रही है, आप भी नहीं पूछ रही हैं। आप पूछिए ना, कई स्कॉलर होंगे आपके समक्ष, उन स्कॉलरों से पूछें कि आप भारत के संविधान में भरोसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं। रखते हैं तो क्यों इसका विरोध करते हैं, क्यों नहीं समर्थन करते हैं? ठीक है, सवाल लगातार हम पूछते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद गिरिराज सिंह जी, आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। तमाम विषयों पर उन्होंने जमकर अपनी बात कही।